सभी माताओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में कितने तरह के फंड या पैसा आता है, कैसे कैसे आता है, उनको कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। इन सभी बातों की पूरी जानकारी आज एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। सरकार द्वारा आपके समूह में आने वाले फंड की पूरी जानकारी, कब और कितना पैसा आता है, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। समझते हैं सभी बातें एसएसजी के पैसों के बारे में। तो समूह में जो पैसा सरकार भेजती है, उन्हीं समूह को भेजती है जो सही रूप में चल रहे हैं, जो पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं या अष्ट सूत्र का पालन कर रहे हैं। पहले पंचसूत्र थे, अब अष्ट सूत्र है, उनका पालन वो समूह कर रहे हैं। सारे सूत्रों का पालन आपका समूह कर रहा हो, आपका बैंक में खाता खुला होना चाहिए, तब आपके समूह में पैसा आता है सरकार के द्वारा। और जो गांव में समूह बनाए जाते हैं वो बीएमएमजी द्वारा बनाए जाते हैं, जो ब्लॉक पर अधिकारी होती है या होते हैं, बीएमएम उनके द्वारा बनाया जाता है। वो सीआरपी या बीआरपी या आईसीआरपी को भेजकर आपके गांव में समूह को बनवाती है या बनवाते हैं। ये सभी अलग अलग तरह की पोस्ट है जो ब्लॉक लेवल पर एनआरएलएम में होती है। तो ज़्यादातर सीआरपी ही आकर समूह बनाती है। आपको अपने समूह के बारे में किसी भी जानकारी के लिए बीएमएम के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि वो सही जानकारी देते हैं तथा सही काम करवाएंगे। जो भी बीएमएम महिला या पुरुष अधिकारी हो सकता है, पुरुष हो सकता है और वो महिला भी हो सकती है, वो ही आपको सही एवं सटीक जानकारी देंगे। अब मैंने बात करी है कि हमारा समूह बन जाता है, समूह का खाता खुल जाता है, उसमें स्टार्टिंग में जो फंड आता है उसे स्टार्टिंग फंड कहते हैं। वो 1500 रुपये या 2500 रुपये दिया जाता है। इसको स्टार्टिंग फंड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इससे हमारे समूह की शुरुआत होती है। ये कहीं पर 1500 रुपये मिलता है, कई जगह पर 2500 रुपये भी मिलता है। समूह को स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो सरकार फ्री में देती है। जो रजिस्टर हमें पहली बार दिए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री ब्लॉक से हमें दिए जाते हैं, एवं उन रजिस्टरों का पैसा कभी भी सरकार आपसे नहीं लेती, बल्कि आपको 1500 रुपये और दे देती है समूह में कि जाइए रजिस्टर हमने आपको दे दिए, अब 1500 रुपये में आप अपना कैलकुलेटर खरीद लो, दरी मीटिंग करने के लिए खरीद लो, बक्सा रजिस्टर वगैरह आदि कागज रखने के लिए खरीद लो, ताला कुंजी खरीद लो, अपने समूह की मोहर आदि खरीदने के लिए आपको 1500 रुपये स्टार्टिंग फंड सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये पहला होता है, पहली आपकी जो राशि होती है सरकार द्वारा दी जाने वाली, ये 1500 रुपये सरकार द्वारा आपको दी जाती है रजिस्टरों के साथ। 2500 रुपये सरकार उन समूहों को देती है जहाँ रजिस्टर फ्री नहीं देती है। तो जिन जगहों पर 2500 रुपये स्टार्टिंग फंड मिलता है, रजिस्टर खुद ही खरीदने होते हैं। सरकार कहती है भाई 2500 रुपये ले लो, 2500 रुपये ले लो, बाकी सामान की तरह रजिस्टर भी खुद ही खरीद लेना। तो ये 1500 2500 रुपये कोई भी ब्याज, ये जो 1500 और 2500 रुपये मिलता है इस पे कोई ब्याज नहीं, कोई लोन नहीं है, ना ही कभी जमा कराना होता है। ये समूह को समूह स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग फंड के रूप में मिलता है। सामान खरीदा, पैसा लिया, हो गया बस। दूसरा पैसा आता है आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड। ये आपको 15,000 रुपये मिलता है। दूसरा फंड होता है रिवॉल्विंग फंड, इसको आरएफ का पैसा भी बोलते हैं। ये आपके समूह में 15,000 रुपये मिलता है। जब आपका समूह 4 से 5 महीना पुराना हो जाता है, समूह अच्छी तरह से चलने लग जाता है, तो आरएफ का पैसा मिलता है। कभी कभी देरी से भी मिल सकता है किसी वजह से, तो निश्चिंत रहिए, समूह चलाते रहिए, ये पैसा आपको मिलता ही मिलता है। ये 15,000 रुपये इसलिए आते हैं कि आपके समूह में किसी भी तरह की ज़रूरत है तो उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे समूह की महिला किसी भी तरह का
सामूहिक कार्य करना चाहती हो, जैसे सिलाई मशीन, कढ़ाई बुनाई मशीन, या साबुन बनाने के उपकरण, नमकीन वगैरह बनाने के उपकरण या मशीनें, या दूध से क्रीम निकालने की मशीन आदि समूह की महिला सामूहिक रूप से खरीद सकती है। इसके ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा कुछ और भी खरीद सकती है, वो सबकी अपनी अपनी मंशा है। सब अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना बिजनेस करने के लिए कुछ भी वो डिसाइड कर सकती है सामूहिक रूप से मिलकर, एवं अपना छोटा सा सामूहिक व्यवसाय शुरू कर सकती है इन पैसों से। ये पैसा इसलिए मिलता है। या सभी समूह की महिलाएं जरूरत के अनुसार बांट लें एवं कम काम में ले सकती है एवं वापस ब्याज सहित जमा करा भी सकती है। तो अगर वो ये सब उपकरण या फिर इस तरह की व्यवसाय नहीं भी करना चाहे और वो उन पैसों को अगर काम में लेना चाहती है शुरू में, तो वो पैसों को ले भी सकती है और ब्याज के साथ उनको जमा करवाना होता है और वो जमा करवा सकती है। पैसे तो सरकार ने वैसे तो सरकार ने नियम बनाया है कि ये पैसा जो समूह पंचसूत्र या अष्ट सूत्र का पालन करती है तो उनको दे दिया जाता है, लेकिन इसे ब्याज सहित समूह के बैंक में जमा भी कराना होता है। इससे सरकार ये पता करती है कि आप सरकार के पैसों एवं समूह के प्रति ईमानदार हैं, पैसे लेती हो तो ईमानदारी से जमा भी करा देती हो। इसलिए सरकार आप पर भरोसा करके ये पैसे आपको देती रहती है। समय समय पर अगर आप इनको जमा करवाती रहेंगी तो आपको आगे भी दूसरे फंड और दूसरे फायदे भी आपको सरकार देती रहती है। इसके बाद आपका 6-7 महीने के बाद जो आता है वो है CIF का पैसा, जो 1,10,000 रुपये आता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है, पर लगभग 1 लाख सभी जगह आता ही आता है। किसी स्टेट में 1,10,000 आता है, किसी स्टेट में 1,20,000 आता है, किसी में 1 लाख रुपए आता है, लेकिन लगभग लगभग ये 1 लाख रुपए के ऊपर नीचे सभी स्टेटों में पूरे भारतवर्ष में आता है। इसको CIF बोलते हैं। 6-7 महीने पुराना जब आपका समूह हो जाता है चलते चलते, तो ये CIF का पैसा आपके अकाउंट में आता है, समूह के अकाउंट में। इस पैसों को समूह की दीदियां मीटिंग करके बांट लेती है एवं बांटकर अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार खुद का शुरू कर सकती है। जैसे मैंने ऊपर रिलीफ फंड का बताया था, ये रिवॉल्विंग फंड का बताया था, वैसे ही सामूहिक रोजगार शुरू कर सकती है। ऊपर बताया उसमें रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया उसमें सामूहिक रूप से रोजगार कर सकती थी। अब पैसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें वो सामूहिक रूप से नहीं करके अपना खुद का भी छोटा रोजगार शुरू कर सकती है, क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा है। तो 15-15, 10-10 हज़ार रुपये एक समूह में अगर 12 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, तो वो बांट सकती है। 10,000 से 12,000, 15,000 तक उनमें हिस्से में आ जाते हैं, तो अपना खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहे तो वो कर सकती है। अब वो अपना खुद का रोजगार अकेली भी कर सकती है एवं आमदनी के हिसाब से किस्तों के रूप में ब्याज सहित जमा कराना होता है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उनको बैंक में जमा करती है। जहाँ कहीं ग्राम संगठन बन गए हो तो ग्राम संगठन से ही जमा निकासी हो जाती है, और अगर ग्राम संगठन नहीं बने हो तो समूह की जो कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष जो दीदियाँ होती है उनको वो पैसा दे देना होता है और वो अपने समूह के बैंक खाते में जमा करवा देती है। ये पैसा आपको ब्लॉक से मिलता है। जो भी फॉर्म वगैरह की प्रक्रिया होगी वो BMM अपने नीचे के अधिकारियों से खुद करवाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको तो अपनी ज़रूरत बतानी है, व्यवसाय के बारे में उनको बताना होता है। वो लोग आएंगे, आपके समूह देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे एवं पंचसूत्रों या अष्ट सूत्रों का पालन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, लिखा पढ़ी ठीक कर रहे हैं, तो वो आपको खुद ही फॉर्म भर देंगे और आपको वो पैसा मिल जाता है। स्टार्टिंग फंड, रिवॉल्विंग फंड, CIF फंड, स्टेप बाय स्टेप वो खुद ही फॉर्म भरते रहते हैं एवं पैसा आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता रहता है। वो आपको अध्यक्ष, सचिव को फोन करके बता देते हैं या खुद भी संपर्क कर पूछ सकते हैं कि पैसा आया कि नहीं। ब्लॉक पर ही संपर्क करना ज़्यादा सही रहता है, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होती। कई बार क्या है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अपने निजी फायदे के लिए बताती भी नहीं है, तो आपको समूह की सभी दीदियों को जागरूक भी होना जरूरी है। उन पैसों के बारे में आप ब्लॉक में भी अधिकारियों से फोन कर पूछती रह सकती हैं कि पैसा आया कि नहीं। तो आपको बता दूं, ये रिलीफ फंड 15,000 रुपये एवं CIF 1 लाख रुपए जो है वो
आपको समय समय पर जमा कराते रहना है, ब्याज सहित, एवं फिर वापस जरूरत पड़ने पर लिया भी जा सकता है। इससे आपका ब्याज एवं कोष दोनों बढ़ता भी रहेगा एवं सरकार का उन समूहों पर भरोसा भी बना रहता है। ये सरकार वापस तो नहीं लेती, लेकिन हिसाब पक्का पूरा रहना चाहिए। ये पूरा पैसा आपके खाते पर ही हमेशा रहता है। अध्यक्ष दीदी से बात करते रहें, समय समय पर जमा करते रहें ब्याज सहित, एवं इनको रोटेट यानी घुमाते रहना होता है। सरकार इस पैसों को वापस लेती नहीं है, आपके समूह पे ही ये पैसा रहता है और ब्याज सहित देते रहो लेते रहो, इस तरह से इन पैसों को रोटेट करना होता है यानी कि घुमाते रहना होता है। इसके बाद समूह को 8-10 महीने का साल भर हो जाता है तो सीसीएल मिलता है। अब ये सीसीएल क्या होता है ये आपको समझाती हूँ। ये सीसीएल का पैसा 10 लाख रुपए मिलता है पूरा, लेकिन ये इकट्ठा नहीं मिलता। सीसीएल में आपका बैंक से जुड़ाव हो जाता है और ये हर साल बढ़ते हुए मिलता जाता है। अभी तक ये 10 लाख था, अब इसे बढ़ाकर भारत सरकार ने 20 लाख कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले स्वयं सहायता समूह की देश भर की महिलाओं से बात करते हुए उस प्रोग्राम में खुद इसकी घोषणा की थी कि पहले जो सीसीएल 10 लाख रुपए मिलता था वो अब डबल कर दिया गया है, यानी 10 लाख था पहले तो अब 20 लाख रुपए सीसीएल का मिलता है। ये साल दर साल मिलता है, समूह पुराना होता जाएगा, लेन देन सही से चलता जाएगा तो पहले साल 1 लाख रुपए मिलेगा, दूसरे साल 2.5 लाख रुपए मिलेगा, तीसरे साल 4 लाख 5 लाख एवं अब ये 10 लाख रुपए तक कर दिया है तो ये 20 लाख तक कर दिया है तो तीसरे साल आपको 10 लाख तक मिलेगा और फिर आपका 20 लाख तक भी ये पहुंच सकता है। तो पहले साल आपने 1 लाख मिला, आप उसे सही तरीके से ब्याज सहित जमा कर देंगे तो सरकार देखेगी ठीक है, तो आपको भरोसा सरकार को आपके ऊपर भरोसा सरकार का बढ़ जाएगा, सरकार उसे 2.5 लाख रुपए कर देगी। उसे भी ईमानदारी के साथ और ब्याज सहित समय पर जमा करा दिया तो सरकार सोचेगी कि ये 2.5 लाख रुपए भी समय पर जमा कर देती हैं ब्याज सहित, तो फिर उनको 5 लाख या 10 लाख भी दे देंगे। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपको 20 लाख तक पहुंच जाएगा। इस तरह से इन पैसों का सही से सदुपयोग कर करके अपने समूह के व्यवसाय से अच्छा खासा रोजगार आप पा सकती हैं। ये सीसीएल का पैसा आपका ब्लॉक से ही फाइल बनती है तो बैंक से ही ये पैसा चेक द्वारा मिलता है, जिनका आपको लेन देन भी चेक द्वारा ही करना चाहिए। इसे हम बैंक लिंकेज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बैंक लिंकेज। अब बैंक लिंकेज का मतलब होता है अब आपके समूह का अब बैंक लिंकेज हो जाता है, बैंक से आपका लेन देन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सकती है एवं पूरी तरह से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती है। ये थी स्वयं सहायता में आने वाले पैसों की डिटेल जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।